अस्सलामुअलैकुम। फवाद चौधरी के इंटरव्यू ने पीटीआई हुकूमत के अंदर के इख्तलाफात के पोल खोल दिए। क्या पीटीआई हुकूमत को वाकई खतरा है? वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इंटरव्यू ने अपनी ही हुकूमती पार्टी में हलचल मचा दी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ब्यूरोक्रेसी में होने वाली रस्साकशी की निशानदही की। उन्होंने खुलकर इशूज पर इज़हार ख्याल किया है और बताया है कि किन वजूहात की बिना पर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। अवाम ने इमरान खान को पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए मुंतखब किया था, मगर मालूम नहीं किसने वजीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया कि कमजोर और डिक्टेशन लेने वाले लोगों को लगाएं और इनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान खुद इमरान खान को पहुंचा है। इस इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन और असद उमर के दरमियान रस्साकशी का इंकशाफ किया और बताया कि असद उमर की वजारत जाने के पीछे किसका हाथ था। पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया और फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी। फवाद चौधरी के इस इंटरव्यू के हवाले से वफाकी काबीना के इजलास में गर्मा गर्म बहस हुई। इजलास शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर एतराज उठाया और कहा कि उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी दिखाई है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी फवाद चौधरी पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी इख्तलाफ और गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहिरा करते हैं, ये किसी जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। उनका कहना था कि जिन लीडर्स का उन्होंने नाम लिया वो इमरान खान की क़ियादत में मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। ये इतने सकरात और बकरात और अरस्तू बनते हैं। फयाजुल हसन चौहान ने फवाद चौधरी से मुतालबा किया कि इमरान खान टीम बनाने में नाकाम हैं तो आप इस्तीफा दे दें। मैं इमरान खान के अलावा किसी लीडरशिप को कोई नहीं मानता। तकरीबन 23 बरस पहले अपनी तश्कील से लेकर अब तक पीटीआई कई महाजों पर तकसीम और इख्तलाफात का शिकार रही है। 90 की दहाई में सियासी उफक पर नमूदार होने के कुछ अरसे बाद ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मेराज मोहम्मद खान ने कप्तान की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नून लीग के नामवर रहनुमा जावेद हाशमी धूम धड़के से पीटीआई का हिस्सा बने, लेकिन फिर शोर शराबे के साथ पार्टी को खुदा हाफिज कहा और इस पर तनकीद के निश्तर भी चलाए। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर, साबिक एमएनए आयशा गुलाली, जस्टिस वजीउद्दीन, साबिक एमएनए दावर कुंजी, साबिक एमएनए मुसरत ज़ेब समेत पार्टी के कई रहनुमाओं ने कप्तान की कप्तानी मानने से इनकार करते हुए पार्टी को खैरबाद कहा। पार्टी को ताज़ा झटका गुज़श्ता महीनों में उस वक्त लगा जब इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी जहांगीर तरीन को आहिस्ता आहिस्ता पहले साइडलाइन किया गया और फिर शुगर स्कैंडल में उनका नाम आया, जिसके वजह से ये बात जुबान ज़द-ए-आम हुई कि पार्टी में बहुत खलफशार हैं। तहरीक इंसाफ पार्टी शुरू से ही अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम रही है। एक मौके पर खुद वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हमें बाहर से नहीं अंदर से खतरा है और अंदर से खतरे की बड़ी वजह खुद उनकी जमात के बाज़ जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने खुद को वजीर आज़म इमरान खान के बाद पार्टी में असर व रसूख का हामिल शख्स बनाने की कोशिशें की और बावजूद इस अमर के कि वजीर आज़म इमरान खान सबको जानते थे, खुद उनकी शख्सियत के मुकाबले में ये दबे रहे। लेकिन पार्टी में शुरू से ही इमरान खान की लीडरशिप के साथ जहांगीर तरीन और मखदूम शाह महमूद कुरैशी की लॉबिंग रही और यही सिलसिला हुकूमत के अमल और इसके बाद तक जारी रहा और आज तक जारी है। पहले पहल जहांगीर तरीन बहुत बाख्तियार नजर आए और लोग वजीर आज़म इमरान खान के बाद उन्हें मुतबादिल समझते रहे, लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब की सतह पर गवर्नर चौधरी सरवर को साथ मिलाकर पंजाब में बैलेंस कायम रखा और ये हकीकत सबको मालूम थी, जिसका इजहार फवाद चौधरी ने ये कहकर कर दिया कि शुरू में जहांगीर तरीन की लॉबिंग के सामने वजीर खजाना असद उमर ना ठहर सके और उन्हें वजारत छोड़ना पड़ी, क्योंकि जहांगीर तरीन वजीर आजम को ये बावर कराने में कामयाब रहे कि हुकूमत के टेक ऑफ ना करने में बड़ी वजह हमारी मुआशी पॉलिसियां हैं और इसकी जिम्मेदार असद उमर हैं। लिहाजा असद उमर ने वजारत छोड़कर जख्मी हैसियत में जहांगीर तरीन से अपना बदला चुकाने में उनकी हर कमजोरी पर हाथ रखा और उन्हें एक्सपोज करने की हर मुमकिन कोशिश की और फिर अदले के बदले के मुसद्दाक असद उमर के हाथों जहांगीर तरीन आउट हो गए और अब लंदन बैठे अपने जख्म चाट रहे हैं। इनके करीबी हल्के हुकूमत को इस नहज पर पहुंचाने का जिम्मेदार असद उमर को ठहरा रहे हैं। सियासी तबके ने आपस में लड़ाइयां की, जिसकी वजह से पीटीआई हुकूमत में गैर सियासी लोग आए। सियासी तबके अब भी लड़ाई में मसरूफ हैं।
अब भी कुछ अनासर जहांगीर तरीन के खिलाफ सख्त एक्शन चाहते हैं और अपनी जाती दुश्मनी निकालना चाहते हैं। जहांगीर को स्टेट बैंक, FBI या किसी और इदारे से कोई मसला नहीं, लेकिन नैब में तो मामला दूसरी नौइयत के हैं, इसलिए वो मुल्क से बाहर हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सवाल ये है कि क्या इससे PTI कमजोर हो रही है और क्या इसके नतीजे में हुकूमत गिर भी सकती है। कप्तान की पार्टी शदीद इख्तलाफात का शिकार है, लेकिन इस खलफशार के बावजूद भी PTI की हुकूमत को कोई खतरा नहीं, क्योंकि ताकतवर हल्के कप्तान के साथ हैं। इस वक्त ताकतवर हल्कों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर PTI के लोग टूट भी गए तो वो कहां जाएंगे। नून लीग के रहनुमा बाहर हैं और जरदारी को मालूम है कि अब उनको वफाक में हुकूमत नहीं मिलनी, तो ये हुकूमत चलती रहेगी और अक्सरियत को बरकरार रखने वाले उसे बरकरार रखेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से दिए जाने वाले इंटरव्यू में उठाए जाने वाले नुकात को आज की सूरत हाल में जलती पर तेल जरूर करार दिया जा सकता है, क्योंकि हुकूमत के यही इश्यूज हैं जिस बिना पर हुकूमत मुश्किल में है और जिनकी निशानदही वो कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सूरत हाल में तनकीद और इख्तलाफ को इस हद तक खुशाइन जरूर करा दिया जा सकता है कि ये वाहिद जमात है जिसमें तनकीद की इजाजत है, वरना दीगर जमातों में तो ये रिवायत भी नहीं और तनकीद करने वालों का इन जमातों के अंदर मुस्तकबिल नहीं रहता। कुछ नाक़िदीन का ख्याल है कि PTI में 3 वाज़े ग्रुप कुछ बरसों से मौजूद हैं और वो अब भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। पार्टी का नजरियाती ग्रुप नईमुल हक की क़यादत में था, जिसमें असद कैसर और कई रहनुमा थे। पार्टी के सरमायादार ग्रुप की क़यादत जहांगीर तरीन कर रहे थे, जिसमें परवेज खटक और दूसरे पैसे वाले लोग उनके साथ थे, जबकि पार्टी का तीसरा ग्रुप सियासी अफराद पर मुश्तमिल था जिनको आप इलेक्टेबल कहते हैं। इस ग्रुप की क़यादत शाह महमूद करते थे, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। नईमुल हक की वफात हो गई है, जहांगीर तरीन बाहर हैं, शाह महमूद मुल्तान से बाहर नहीं निकलना चाहते और अपनी वजारत को देखना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में असद उमर की गुड्डी चढ़ गई है, लेकिन जल्द ही उन्हें भी कट टू साइज किया जाएगा और बड़ा इम्कान है कि इमरान खान वजीर आजम रहेंगे, लेकिन वज़रा की जगह साल या 6 महीने में टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे जो पहले ही कुछ अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं। कुछ तज्जिया निगारों का ख्याल है कि PTI में टूट फूट के जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन अब पार्टी को सिर्फ इमरान खान की शख्सियत ही मजीद तकसीम से बचा सकती है। आजम खान और कुछ दूसरे अफसरान ने पार्टी रहनुमाओं और कप्तान के दरमियान दूरियां पैदा की। इन ब्यूरोक्रेट्स की वजह से पार्टी में लावा उबल रहा है और खान साहब को किसी भी वक्त बड़ी बगावत का सामना करना पड़ सकता है। ताहम इस बगावत के कामयाब होने के इम्कानात कम हैं, क्योंकि सबको पता है कि लाने वालों के पास खान के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो उस वक्त भी एक तरफ ये इशारा किया जा रहा था कि अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में वजीर आला बनना चाहते हैं शाह महमूद कुरैशी, और इसी वजह से उन्होंने MPA का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन वो बदकिस्मती से हार गए। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले सलमान नईम नौजवान लीडर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत काम किया, लेकिन बदकिस्मती से टिकट हासिल करने में नाकाम रहे और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। और इस हवाले से ये भी कहा जाता रहा है कि इसके पीछे जहांगीर तरीन और अलीम खान का हाथ है, और फिर हमने देखा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की मदद के जरिए से सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी को हराया और उसके बाद फिर दोबारा से PTI को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए पंजाब में और वफाक में आज़ाद उम्मीदवारों को साथ शामिल करना था। जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर कमेटी के जो मौजूदा चेयरमैन हैं फ़खर इमाम, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का बड़ा हाथ था, क्योंकि इलेक्शन वाली रात से ही जहांगीर तरीन के जहाज ने परवाज करना शुरू कर दी थी और मुल्क के कोने कोने से आज़ाद उम्मीदवारों को उठाकर इस्लामाबाद ले जाया गया और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी गई, जिनमें से अक्सरियत ने यह देखते हुए कि इमरान खान की हुकूमत बनने जा रही है, वफाक में भी और पंजाब में भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का प्लान किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन उसके बाद हमने फिर देखा कि असद उमर, जो कि मुआशी हवाले से बड़ी बातचीत करते नजर आते थे और माहिर मुआशियात समझे जाते थे, लेकिन फिर ये इख्तलाफ बढ़ता चला गया जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं
वो पंजाब में किसी अहम ओहदे पर फायज ना हो सके, जो कि वो चाहते थे कि वो वजीर आला पंजाब बने, तो वो ना बन सके। और फिर हमने ये भी देखा कि उस्मान बुज़दार का जो नाम लिया जाता है, इनकी भी कुर्बत बताई जाती है जहांगीर तरीन के साथ, इसी वजह से उन्हें वजीर आला पंजाब बनाया गया। तो ये ऐसी सूरत हाल चलती रही, कोई किसी का साथ देता रहा, आपस में इख्तलाफ बढ़ते चले गए, कभी एक दूसरे पर तीर चलाए गए। यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं कर सकी है, क्योंकि इनके आपस के इख्तलाफात ही दूर नहीं हो सके हैं। और अब भी अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो जिस तरह से हमने देखा कि फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में कहा है, और इस तरह से दूसरे लोग भी जो है वो एक दूसरे पर आए रोज कुछ न कुछ तनकीद के अल्फाज बोलते रहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस की लड़ाई झगड़ों में पड़ी रहती है और बाकी मुल्क में कोई खातिर खाद तरक्की की जानिब गामजन नजर नहीं आती है। तो दोस्तों, अब जिस तरह से पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से फवाद चौधरी को झाड़ पिला दी गई है और उन्हें मना किया गया है कि खबर बनाने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू को जो है ना वो दोबारा कभी भी टीवी पर आकर नहीं करेंगे, तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मुल्क में और पंजाब में डिलीवर कर पाएगी या नहीं, या फिर अगले 5 से 6 महीनों में कोई नया ऐलान होने जा रहा है? क्या असम्बलियां तहलील होने वाली हैं? इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है? सदारती निज़ाम आने वाला है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।